शांति। शुक्ल पक्ष के चांदनी की तरह अपने मुखमंडल से आत्मज्योति की शांत और शीतल किरणें बिखेरने वाली शांति और शीतलता की मूर्त हमारी आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी हम सब के बीच विराजमान हैं। हम आपका रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए नमन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। शिव बाबा का अवतरण 1936 में हुआ और दीदी का लौकिक जन्म भी पंजाब की धरनी में 1936 में हुआ। और फिर कैसे दीदी भगवान की खोज में थे और भगवान कैसे मिला, वो तो स्वयं दीदी के मुखारविंद से हमने सुबह सुना। और फिर कैसे बाबा ने 1960 में भ्राता सुंदरलाल जी के साथ आपका डिवाइन मैरिज गंधर्व विवाह कराया और उसके बाद बाबा ने आपको दिल्ली में पटेल नगर में सेवा अर्थ नियुक्त किया। करीब 25 वर्षों तक वहाँ आप सेवाएं देती रहीं। सेवाओं की यूं कहे रजत जयंती वहाँ पूरी की और फिर 1986 में आपको दिल्ली हरिनगर का क्षेत्र मिला। 1986 से आज दिन तक लगभग 36 वर्ष हो रहे हैं आप वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत 125 से भी अधिक सर्टिफाइड सेंटर्स और सब सेंटर्स हैं और सैकड़ों की संख्या में गीता पाठशालाएं हैं। और इन सब का सुचारू संचालन करने के लिए आपके निर्देशन में, आपके मातृत्व वात्सल्य भरी पालना में 300 से भी अधिक बहनें पल रही हैं, जिसमें से काफ़ी बहनें तो यहाँ पर भी उपस्थित हैं। तो आप दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र की डायरेक्टर हैं और साथ साथ ORC के त्रिमूर्ति डायरेक्टर्स में से एक आप भी डायरेक्टर हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज की जो विंग है आप उसके चेयरपर्सन हैं। और बाबा की सेवाएं पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ आपने भारत का भ्रमण किया है, लेकिन विदेश की धरनी में भी, विशेष करके लंदन, रशिया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल आदि स्थानों पर बाबा की सेवाएं दी हैं। तो बहुत ही हमारे अनुभवी रतन हैं हमारे दीदी, आज अपने ही अनुभव से हम सबको मार्गदर्शन देंगे कि हम कैसे साधना करें जो हमारी साधना हमें सिद्धि तक पहुंचाए। तो हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से साधना से सिद्धि। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। 7 बार बोलो ताकि निंद्रा देवी भाग जाएगी जिसको वाली। बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर और हम सबके जीवन की फाउंडेशन। टॉपिक तो भी आपको बहन ने सुनाया, साधना से सिद्धि की ओर। आप सबकी भी यही शुभ इच्छा रहती है कि जब हमारा ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है,
तो इस सर्वोत्तम जीवन के अंदर कुछ विशेष संकल्पों में सिद्धि प्राप्त हो, इच्छा होती है ये। अब ये इच्छा कैसे पूरी होगी, उसका जो आधार है वो क्या है, उसको जानना है। आप सब जानते हैं इस सर्वोत्तम अलौकिक जीवन हम सबको वरदान के रूप में प्राप्त है। ये वरदानी जीवन है। अब इसको गुणों से और शक्तियों से सुसज्जित करना वो हमारा कर्तव्य है। अब हम उसको कैसे संपन्न बनाएं, दिव्य गुणों की मूर्ति या दिव्य शक्तियों से कैसे सुसज्जित अपने आप को करें, उसकी आधार है साधना। क्योंकि साधना ही हम सबके जीवन को संपन्न, श्रेष्ठ, महान, शक्तिशाली बना सकती है, सिद्धि स्वरूप बना सकती है। और इस साधना के द्वारा ही हम एक अच्छे साधक बन सकते हैं और अपने साध्य उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उस पिता के पास पहुंच सकते हैं या रूह रूहान कर सकते हैं। क्योंकि वो कल्याणकारी है, संपूर्ण है, सशक्त है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का वो भंडार है। और हम ऐसे बाप के बच्चे हैं और हम चाहते भी हैं कि हम बाप समान, संपूर्ण, संपन्न स्थिति को प्राप्त करें। अर्थात हमारे जीवन के अंदर, हमारे शुद्ध संकल्पों में कुछ सिद्धियां आ जाए, चाहते हैं। वैसे तो बाबा कहता है सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना है। वो रिद्धि सिद्धि जो दुनिया के अंदर है उसको हमें नहीं स्वीकार करना, परंतु शुद्ध संकल्प जो विधि विधान के अनुकूल बने हैं हमारे, बाबा ने सबसे पहले इस साधना के पथ पर चलने के लिए एक विशेष स्मृति हमारे अंदर पैदा की। क्योंकि हम सब पहले बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। हमारी हमेशा वृत्तियां जो थी बाहर मुखी रहती थी, बाहर के संबंध, देह के पदार्थ, वैभव, वस्तुएं, व्यक्ति में ही आकर्षित होते रहते थे। परंतु प्राण बाप दादा ने इस धरा पर आकर सबसे पहले हमारी कॉन्शियस को चेंज किया, हमारी स्मृतियों को चेंज किया। क्योंकि स्मृति ही श्रेष्ठ और महान जीवन की फाउंडेशन है। जैसी स्मृति होगी वैसी मनोस्थिति होगी। तो स्मृति को चेंज करने के लिए, शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए बाबा ने सबसे पहले हमारे अंदर आदि अनादि स्मृतियों को जागृत किया कि तुम कौन हो। बाबा ने कहा ये शरीर जो 5 तत्वों का है, जिसको तुम अपना समझ के बैठे हो, वो तुम्हारा नहीं है। वो तो एक पार्ट प्ले करने के लिए तुम्हें मिला है। तुम वास्तव में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो और जागती ज्योत हो। और क्या स्मृति पर बहुत पूज्य इष्ट हो, देव हो, विश्व के परिवर्तक हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बहुत ऊंची ऊंची स्मृतियाँ बाबा ने हमारी नेचर को, हमारी कॉन्शियस को चेंज करने के लिए हमारे अंदर ये समृद्ध किया। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम इन स्मृतियों में विचरण करते हैं, स्मृतियों का स्वरूप बनने के लिए अभ्यास करते करते स्मृतियों का स्वरूप बनते जाते हैं। हम अपने आप में साक्षी होकर के देखते हैं कि हमारे संकल्पों में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है।
जहाँ हम पहले अपने आप को नीच न माना समझते, परंतु जैसे ही हमारे को ये ऊर्ज समृद्धियाँ पैदा हुई और उसका अभ्यास करना हम लोगों ने शुरू किया, तो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अंदर एक वास चेंज हो गया। आज कोई हमारे को कहे कि तुम एक ऐसी आत्मा हो, तुच्छ हो, कुछ नहीं कर सकती हो, तो हमें बड़े लगता है कि हमारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचा रहा है। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैं तो शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, अरे मैं तो सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, है ना। तो हमारी कॉन्शियस के अंदर जैसे जैसे ये ऊर्ज समृद्धियाँ पैदा हो गई, वैसे वैसे हमारी मनोस्थिति अपने आप ऊंची होती गई, सशक्त बनती गई, हमारा मनोबल अपने आप ऊंचा होता जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा मनोबल इतना ऊंचा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या ऐसा प्रयास करें। तो 3 चीज़ें हैं, एक साधना, एक साधन और एक साध्य और एक साधक। साधना जो है वो निमित्त मात्र है और साधन निमित्त मात्र है, साधना परिवर्तन का आधार है, और जो साधक है उसका लक्षण है पवित्रता, सत्यता, गंभीरता, और साध्य जो है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। अब वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो हमारा साध्य है, उस तक हमें पहुंचना है या उन समान अपनी स्थिति को बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो बीज है साधना, उसको, उस बीज को लगातार, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसी ही मनोस्थिति होगी, वैसा ही फल निकलेगा। तो जब बीज हम अपने अंदर ये शुद्ध डाल देंगे कि मैं एक सच्चा साधक हूँ, आप देखेंगे संसार में साधक बहुत है, साधु संत बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं, परंतु उनकी जो रिद्धि सिद्धि है वो अल्पकालीन है, मतलब उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। परंतु हमारे को भी बाबा ने कहा कि तुम अपने पुरुषार्थ से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, परंतु हमारी सिद्धि जो है वो विधि विधान के अनुसार है, ऐसे नहीं है। विधि विधान के अनुकूल बाबा ने हमारे को अनेक विधियां बताई है, जिस विधियों को हम अपने जीवन के अंदर अपनाते जाएंगे तो विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। विधि नहीं तो सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले विधि तो भगवान ने हमारी कॉन्शियस को चेंज कर दिया कि तुम देह नहीं हो, देह तुम्हारा एक यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा तुम पार्ट प्ले करने वाली एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हो। तो जैसे जैसे हमने इसका अभ्यास करना शुरू किया तो हमारे अंदर अनेकानेक शुद्ध संकल्पों के कारण अनेकानेक हमने ये अपना अनुभव करने लगे हम कि हमारे अंदर अनेकानेक प्रकार से चेंज आने लगा। मुझे तो याद आता है कि जब हम शुरू में इस बात का अभ्यास करते थे तो हमारी बुद्धि इतनी क्रिस्टल क्लियर हो गई, जो उस समय, आज भी ऐसा मैं महसूस करती हूँ कई बार कि उस समय हमारे को कोई याद करता था तो वो करंट, क्योंकि उस समय कोई ये फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, वो करंट ऐसी पहुँचती थी और उस करंट के आधार पर हम सेंटर पहुँचते तो दादियाँ बोलती तुम कैसे आई हो, तुमको कोई मैसेज मिला है। तो मैं उनको बोलती थी कि आपने अभी तो फलाने टाइम पर मुझे याद किया था, तो जैसे आपने याद किया था मैं पहुंच गई। तो वो संकल्पों की शुद्धि हो जाती है। संकल्प शुद्धि में संसार में सबसे बड़ी जो ताकत है वो है संकल्प शक्ति की ताकत, है ना। और जब वो शुद्ध संकल्प हो जाते हैं तो शुद्ध संकल्प साइंस की शक्ति से बढ़ कर के है। साइंस के अंदर एक नया आविष्कार हुआ कि वो रॉकेट से कहाँ किधर से पहुंच जाते, परंतु साइंस से साइलेंस पावर बड़ी है। तो साइलेंस के अंदर या शुद्ध संकल्पों में इतनी
ताकत है जो आप बहुत दूर दूर बैठे हुए भी किसी की मनोवृत्तियों को चेंज कर सकते हैं, किसी को चिंता मुक्त भय मुक्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए मेरे शुद्ध संकल्प सदा ही रहे, निरंतर उस तरह के शुद्ध संकल्पों की रचना मैं करती रहूं और उसका स्वरूप बनूं, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि बिना अभ्यास के आप अपने मनोवृत्तियों को चेंज नहीं कर सकते। जिसके लिए बाबा बार बार कहता है तुम अंतर्मुक्ता की कुटिया में चले जाओ। अंतर्मुक्ता सर्व गुणों की खान है, सर्व शक्तियों की खान है। तुम जितना अंतर्मुखी बनोगे उतना सदा सुखी रहोगे, है ना। तो ऐसा है भी, जितना जितना हम दिन में सवेरे शाम दोपहर बीच बीच में टाइम निकाल करके इस चीज़ का एकांतवास, एक के अंत में जाने का एकांतवास लेते रहेंगे, उतना उतना हम अपने आप का भी स्व अवलोकन भी कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, स्वचिंतन भी कर सकते हैं, शुभ चिंतक भी में भी रह सकते हैं। जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ही चिंतन रहेगा, व्यर्थ खत्म होता जाएगा, है ना। क्योंकि शुद्ध संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है, वो अंदर ही अंदर हमारी शक्तियों को मल्टीप्लाई करती रहती है और हमारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करती है ना। तो तभी बाबा हम बच्चों को बार 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 इस बात का अभ्यास कराते हैं। आपने सुना होगा कि बाबा ने सिंध हैदराबाद में अपने पुराने बच्चों को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि सिंधी लोगों का खाना पीना रहना सहना बहुत पश्चिमी सभ्यता का उनके ऊपर प्रभाव होता, और सब अच्छे अच्छे फैमिली की घर से आई हुई माताएं बहनें भाई थे। तो उनको कैसे चेंज किया, उनके संस्कारों को कैसे चेंज किया, उनकी मनोवृत्तियों को कैसे चेंज किया। तो उसके लिए बाबा ने उनको 14 वर्ष भट्टी में डाल दिया और एकांत में डाल दिया। 14 वर्ष भट्टी के अंदर लगातार सवेरे शाम 14 वर्ष कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 14 वर्ष कितना लंबा पीरियड हो गया। तो उनमें निरंतर उनको इसी अभ्यास के लिए डाल दिया कि अंतर्मुखी बन करके अपने आप को चेंज करो। जैसे सोने के अंदर अलाई मिक्स है, परंतु जब उसको भट्टी में डाल देते हैं तो सोना एकदम कुंदन होकर के निकलता है, लाल होकर के निकलता है। तो हमने ये अनुभव किया कि बहनें जो आई सेवा के मैदान में, क्योंकि वो तो वैसे सेवा के मैदान में आना नहीं चाहती थी, परंतु उनका बाबा के साथ अपने उस वातावरण में से इतना प्यार था, वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी। परंतु फिर बाबा ने उनको कहा जो कुछ तुम लोगों ने प्राप्त किया है वो जा कर के संदेश दो, तुम ही संदेश वाहक हो ना, संदेश दो। तो वो जब बाहर आई सेवा के अंदर तो आपको क्या बताया, उनको पैसा क्या होता है, रुपया क्या होता है, कोई पहचान नहीं होती थी। ज्ञान को भी वो बार बार रिपीट करती थी एक बात को, परंतु उनके नयनों में, उनकी दृष्टि में एक बहुत बड़ी पावर, चमत्कारी पावर, चेहरे में भी वो चमत्कार दिखाई देता था। और वो ओम की ध्वनि जब लगाती थी तो इतना सन्नाटा छा जाता था और इतना आनंदमय वातावरण बन जाता। और उसमें जब बिठाती थी ओम की ध्वनि, ओम शिव ओम हरि ओम करके बिठाती थी, तो बहुत आनंद आता था। बहुतों को उस टाइम बहुत अनुभूतियाँ होती थी, जिससे सहज जीवन में परिवर्तन आ गया। तो क्या हुआ, क्या कहें, एक शब्द में क्या कहेंगे, साधना। साधना के तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से व्यक्ति विशेष में इतनी शक्ति आ जाती जो दूसरों की मनोवृत्तियों को भी बदल सकता है। ज्ञान का सुनना सुनाना तो एक फिलॉसफी हो जाती है। हम जो ज्ञान सुनाते हैं ना मोटे रूप में, तो वो तो एक फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी का प्रभाव तो क्षणिक होता है, अल्पकालीन होता है।
सदा काल नहीं पड़ता है, परंतु एक रूहानी रुहाब में सत्य स्वरूप में स्थित होकर के किसी को कुछ बताना, उसका प्रभाव अपना है। तभी आप देखेंगे प्राण बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम जब किसी की भी सेवा करो, सेवा के पहले 3 बातों के ऊपर विशेष तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, मन वचन कर्म। ठीक है, मन वचन कर्म तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। आप कहेंगे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ कैसे करें? तो पहले सबसे पहले तो हम वाणी से सेवा करें। जो भी व्यक्ति आएगा उसको वाणी से पहले मन की तरफ से उनको शुद्ध संकल्पों का प्रवाह पहुंचाएंगे। फिर वाणी के द्वारा ज्ञान का जो भी ज्ञान के पॉइंट्स हैं, जो भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, और उस स्थिति में स्थित होकर के सुनाएंगे। और फिर उसके बाद दृष्टि से उसको शक्ति प्रदान करेंगे। फिर कर्म में भी फैमिली, पहले बहनें जो होती थी, और आप देखेंगे हमारे ईश्वरीय परिवार के अंदर फैमिली का रूप कहा जाता है, कहते हम एक परिवार है। तो पहले हमने देखा बहनें बहुत फैमिली के रूप में, जैसे अपनेपन, ये हमारे नहीं तो वो सिंध के, हम पंजाब के, माने कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, अलग अलग देशों के अलग अलग प्रांतों के लोग होते हुए भी सबको एक पारिवारिक दृष्टि से देखती थी। तो तीनों चीज़ें मन वचन कर्म, तीनों से जब आप देखेंगे उस स्थिति में स्थित होकर के आप किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उससे एक राहत मिलती है आत्मा की, जो दूसरी आत्मा को एक चाहत होती है, रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, वो रास्ता मिलता है तो एकदम उनका ध्यान परमात्मा की तरफ लग जाता है। और यहाँ कुछ पाने की तरफ, कुछ खोजने की तरफ, कुछ आगे बढ़ने की तरफ लग जाता है। हम लोगों का यही हुआ कि जब हमें ये ज्ञान मिला और बहनों ने उस स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान दिया था, उसका प्रभाव इतना पड़ा जो संसार एकदम भूल गया। ये सच्ची साधना है। संसार को भुला देना, वस्तु व्यक्ति वैभव के आकर्षणों से बुद्धि को निकाल देना, ये साधारण बात नहीं है। ये उन बहनें, जो बहनें 14 वर्ष भट्टी करके निकली थी, कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, परंतु उनकी योग शक्ति, उनकी साधना में इतनी ताकत थी, जो आज बाबा बोलता है वारिस निकालो, वारिस निकालो, बाबा बोलता ही रहता है, वारिस बहुत कम निकलते। और पहले कितने वारिस निकले जिन्होंने अपना सब कुछ बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। अपने आप को समर्पित करना, अपना सब कुछ बाबा की सेवा में समर्पित करना आसान बात नहीं है, परंतु जब किसी को एक लॉटरी मिल जाए, एक बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव होने लगे और जिस चीज़ की चिरकाल से लेकर के जिज्ञासा हो वो उसको प्राप्त हो जाए, तो उसके आगे अर्पणम समर्पणम कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत सहज है। तो साधना, साधक और साधन, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए। साधना तो एक सार है और साधन जो है वो विस्तार है। तो आज विस्तार बहुत भोग है। बाबा कहते हैं विस्तार में सार को नहीं भूलना, सार में रह कर के तुम सेवा करो। सार एक ही है कि मैं एक ही हूं, एक ही रहूंगी, सार ये है। कहते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, तो मैं एक ही और वो मेरा एक है। तो जब एक याद है तो साधना जो है खंडित नहीं होती। अगर एक के साथ दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, तो वो साधना अटल अखंड नहीं रहती। हम चाहते हैं हमारी साधना
अटल अखंड रहे, हम एक सच्चे साधक के रूप में रहे, हमें सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए, हमारे संकल्पों में इतना शुद्धिकरण हो जाए, वो कैसे होगा? आज हम सबकी एक ही बात की जिज्ञासा है, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म शुद्ध हो, शाश्वत हो, सार्थक हो। तो वो कैसे होगा? वो साधना के आधार से ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं। तो इसके लिए बाबा अंतर्मुक्ता की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा खिंचवाते हैं। इस पर मेरे को एक प्रसंग याद आता है कि एक लक्कर आ रहा था, वो रोज़ाना लकड़ियाँ काट के अपने जीवन का, अपने बच्चों के लिए गुजरान किया करता था। वो उतनी लकड़ियाँ काट सकता था सारा दिन में जितनी उसको शाम को पैसे की ज़रूरत होती थी। एक साधु रोज़ाना उसको देखता रहता था कि ये क्या है बेचारा, कितनी मेहनत करता है, कितना खून पसीना इसका बहता है, तो भी वो उतनी लकड़ियाँ काट पाता है जितने शाम को वो आटा दाल खरीद करके अपने बच्चों के लिए ले जाता है। तो एक दिन वो साधु उसके पास जाके कहता है, लक्कर आ रही, तू भीतर जा, ये जंगल है, इस जंगल के भीतर चले जाओ, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो वो साधु की बात मान करके वो भीतर चला गया। भीतर उसको चंदन के पेड़ मिलते हैं, वो चंदन की लकड़ियों को काट करके बेच करके पैसे ले करके घर में बहुत जाता है, खुशी से रहता है, थोड़े दिन बहुत आराम से रहता है। फिर उसको साधु की याद आती है, तो फिर जाता है वो साधु के पास। तो साधु उसको कहता है, तू और भीतर चला जा। वो और भीतर जाता है तो उसको चांदी की खान मिलती है। बहुत सारी चांदी लेकर के वो जाता है मार्केट में, जाके बेच करके वो अपना बहुत सुख से जीवन व्यतीत करता है। फिर काफ़ी दिनों के बाद फिर उसको साधु की याद आती है, फिर साधु के पास जाता है तो साधु कहता है, तू और भीतर जा। फिर उसको अशरफियों का ढेर मिलता है, वो वहाँ से अशरफियाँ उठाता है और अपना बहुत सुख से रहता है। एक दिन उसको सोचता है कि ये कैसा साधु है, मेरे को तो कहता है भीतर जा और खुद एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, ये कैसा साधु है। काफ़ी उसके मन के अंदर उथल पुथल पैदा होती है, तो वो उसके पास जाके बोलता है कि महाराज, मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास। कहा बोलो। कहा आप तो मेरे को रोज़ाना कहते हो भीतर जाओ भीतर जाओ, तो मैं भीतर जाता हूँ, मुझे बहुत कुछ प्राप्त होता है, पर आप एक पेड़ के नीचे क्यों बैठे रहते हो? तो वो उसको बहुत सुंदर उत्तर देता है, भीतर जाना दो प्रकार से होता है। तुम धन संपत्ति के लिए जंगल के भीतर गया और मैं भीतर सुख शांति के लिए, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस इष्ट, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए भी तपस्या करता हूँ यहाँ बैठकर। और जितनी मेरी तपस्या में रंग आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तो मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप सबको ये पता है, त्याग से बल मिलता है, तप से तेज आता है, वैराग्य से निखार आता है। हम निखरे हुए बन जाएं, एक सुंदर चमत्कारी बन जाएं, हमारा चेहरा और चलन सेवा करे, हमारी दृष्टि सर्व को निहाल करे, उनके विकारों को दूर कर दे। वो कब करेगी? क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि बननी है, वृत्तियों से संसार बनना है ना, वायुमंडल बनना है। तो वो कब बनेगी? जब हम भीतर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, अर्थात अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएंगे, एकांतवास लेंगे, है ना, एक के अंत में खो जाएंगे। ये एक बहुत
हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि हम एक के अंत में कैसे जाएं, क्योंकि जब तक एक के अंत में हम नहीं गए, उसके लिए एकांत की ज़रूरत है ना, तब तक हम उन शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकते और उस सर्वशक्तिवान पिता के साथ जो कल्याणकारी है रूह रुहान नहीं कर सकते। तो जब हम ही रूह रुहान नहीं कर सकते तो हम दूसरों की आत्मा को कैसे राहत पहुंचा सकते। तो सच्चे साधक के लिए सिद्धि प्राप्त करना अनिवार्य है, पर सिद्धि कैसे मिलेगी? साधना के बलबूते पर। आप देखेंगे, आपने यहाँ अनुभव किया होगा, सवेरे सवेरे भी रिकॉर्ड लगता है, फिर दिन में 5 पैर भी रिकॉर्ड लगता है, फिर नुमा शाम के टाइम भी योग होता है। क्यों ऐसा किया? बाबा ने भीतर जाने के लिए ये 5 बार, सुबह शाम का तो महत्व है ही, वो तो भक्ति काल में भी बहुत महत्व होता है, परंतु 5 बार दिन में ये कहा कि 5 मिनट के लिए साइलेंस में चले जाओ। क्यों कहा? इसके लिए कहा कि चेंज कब आएगी? चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो चेंज कब आएगी? वो योग साधना के द्वारा ही आएगी, क्योंकि योग शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के आगे और कोई शक्ति नहीं। आप देखेंगे लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भक्ति मार्ग में भी व्रत रखते हैं, चालीसा रखते हैं। कोई 40 दिन कहेंगे मैंने फलाने टाइम पर भगवान जी को याद करना है, कोई कहेगा 21 दिन मुझे भगवान जी को याद करना है, कोई कहेगा मुझे तो 1 साल ऐसा रहना है ना। तो वो भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। और आज जबकि हमारी ये इच्छा है, इच्छा शक्ति को एकाग्र करने के लिए, एकाग्रता के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एकाग्रता में बहुत बड़ी पावर है। तो एकाग्र करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए नियम, मर्यादाएं, संयम, नियम, त्याग, तप, ये सब कुछ लाना होगा। वैराग्य, ये सब कुछ लाना होगा। वो लोग तो सिर्फ अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं और हमें सिद्ध पुरुष बनना है। और मैं साधक नाम क्यों देना चाहती हूँ? आप सब साधक बैठे हुए, वो गेरुआ कफनी वाले साधु और सफ़ेद कफनी वाले साधु। और साधु कहने से साधना की खुशबू आती है ना। एक खुशबू आती है कि हम सचमुच एक वाइट कपड़े के अंदर हम भी एक साधक है ना। देख खुशबू आती है साधना की। और फिर ये भी नॉलेज, ये भी समृद्धि जागृत रहती है कि मुझे साधना वाइट, जैसे मेरा कपड़े में सफ़ेद कपड़ा है, इसमें कोई छोटा सा भी दाग होगा तो दूर से दिखाई देगा ना। ऐसे ही मेरे मन में, वचन में, कर्म में, दृष्टि में, वृत्ति में, संस्कारों में थोड़ी भी अशुद्धता होगी तो क्या होगा? दूर से दिखाई पड़ेगा ना सबको, है ना। नहीं, मुझे तो सत्य पुरुष की तरह अपने जीवन को बनाना, सच्ची साध्वी हूँ मैं। कभी बाबा भले कहता तुम ये नहीं सोचो, परंतु ये बात हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जानी चाहिए कि हम साध्वी हैं। मुझे साधना है अपने आप को, अपने मन को, अपने वचन को, कर्म को। सिर्फ बाबा की याद में बैठ जाना ये साधना नहीं है। ये हम कई बार टाइम पास करते हैं। साधना मन से होती है, साधना सच्ची लगन से होती है कि सच्चे दिल पर साहिब तभी राजी होगा। उस साहिब को अगर राजी करना है, हम चाहते हैं साहिब मेरे ऊपर सदा राजी रहे, खुश रहे, आशीर्वाद का उसकी छत्र छाया के नीचे मैं पलती रहूं, तो कब होगा? जब हम अपनी स्मृतियों के अंदर, अपनी बुद्धि में दे के पदार्थ,
देह की वस्तुएं, देह के संबंध से बुद्धि को उपराम करते जाइए। उपराम वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है जो हमें इस संसार के जाल से सेफ साउंड रखेगी, इस विकारों से सेफ साउंड रखेगी। परंतु अगर हम कहें हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा भी हो जाए, वैसे दोनों, आप देखो अभी आप लोग अपने जीवन को साक्षी होकर के देखें, दोनों धार में चलते हो तो कैसा अनुभव होता है। वो उज्जवल, वो श्रेष्ठ, वो सशक्त आपका मनोबल नहीं बन पाता। वो एकाग्रता जो श्रेष्ठ और महान जीवन का एक मूल मंत्र है, सफलता मूल मंत्र है। एकाग्रता से सफलता मिलती है, परंतु वो सफलता नहीं मिलती है। आप करना कुछ चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। कारण अगर हम आश्रम सेंटर में रह करके भी अगर हमारा मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, एकांतवासी नहीं है, इन चीज़ों से उपराम नहीं है, तो हमारी हालत वो सीता की तरह ही होगी। सीता के लिए कहा जाता था, सीता तो साध्वी देवी थी ना, परंतु उसको रावण कैसे ले गया। उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई, मुझे सोने का हिरण चाहिए। अब जबकि सोने का हिरण हो नहीं सकता, परंतु बुद्धि में माया की छाप आ गई, काली माँ आ गई। उस काली माँ के वश होकर वो कहने लगी मुझे सोने का हिरण चाहिए। राम ने भी बहुत समझाया, लक्ष्मण जी ने भी बहुत समझाया, परंतु उसको एक ही इच्छा जागृत हो गई, मुझे तो सोने का हिरण चाहिए, है ना। तो फिर राम गए तो रावण ने उधर सा राम की आवाज में बोलना शुरू किया, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। तो उसको लगा कि राम बहुत उसमें है, अब राम कैसे उसमें हो सकता है। परंतु लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण को छोड़ के गए थे, परंतु लक्ष्मण ने उनकी भी बात सीता नहीं मान रही है, तो लक्ष्मण ने एक रेखा लगा गए, कहा इस रेखा से बाहर नहीं जाना। परंतु रावण साधु रूप में आया। अब सीता जी ने समझा कि ये रावण साधु रूप में आया है, साधु को तो गृहस्थी का काम है भिक्षा देना, बस इसी संकल्प से वो थोड़ा ऐसी अगर हमारा एक अंगूठा भी इससे बाहर निकला ना, तो समझ लो रावण माया हमारे को कुकर्म करा ही देगी, रावण की जेल में ले ही जाएगी, वो छोड़ेगी नहीं। और हम चाहते हैं हम कर्मातीत बने, कर्म बंधन से न्यारा बने। कैसे बनेंगे अगर हम देहभान में रह करके, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर, विकारों के वशीभूत होकर के, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का वास होता ही रहता है। तो बताइए हम कर्मातीत स्थिति जो सबसे सर्वोत्तम स्थिति है ना, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इन सारी वासनाओं से ऊपर उठना होगा और अपने आप को बार बार ये समृद्धि जागृत करानी ही होगी। उस समृद्धियों में समृद्ध होकर के स्थिति बनानी ही होगी कि मैं तो शरीर से न्यारी और प्यारी आत्मा हूं, मैं कमल फूलदारी हूं, कमल फूल मेरा आसन है, मैं कमल नेत्री हूं, कमल मुख वाली हूं, कमल हाथों वाली हूं। ना मुझे अपने हाथों से कोई गलत काम करना है, ना मुझे अपने संकल्पों से कोई काम करना है, ना कोई मुझे अपनी दृष्टि वृत्ति से कोई काम करना है। और सदा ये साधना में एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि करोड़ों आंखों वाला मुझे देख रहा है। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना।
क्योंकि मनुष्य गलत काम अकेले में करते हैं, चोर चोरी अकेले में करते हैं, डाकू डाका अकेले में मारते हैं, शत्रु दुश्मन के ऊपर वार अकेले में करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे वो है, उनसे बचाव के लिए हमारे को हमेशा अपनी बुद्धि के अंदर धारणा रखनी है कि मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है ना। तो जब हम अपने आप को कंबाइंड समझेंगे और ये बुद्धि के अंदर रखेंगे कि करोड़ों आंखों वाला मुझे देख रहा है, मेरे इधर भी है, मेरे इधर भी है, मेरे इधर भी है, मेरे पीछे भी है, मेरा वॉचमैन है ना। तो जब वो मेरा वॉचमैन है तो फिर मेरे को कितना सतर्क होकर के रहना चाहिए। और आप आजकल हम लोग देखते हैं वैभव के साधन भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सुख सुविधाओं की चीज़ें वस्तुएं भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं, इन सब के बीच में रहते हुए बीज को भूल जाओ। जो बीज है, जिस फल तो खाने लग जाओ और फल खाते खाते बीज को भूल गए तो क्या होगा, हाल क्या होगा, है ना। क्या हाल होगा बताइए। बीज जो है, बीज रूप बाप जो सर्व गुणों सर्व शक्तियों का भंडार है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसको सदा अपना साथी और सारथी बना करके चलो, अपना वॉचमैन बना करके चलो, है ना। उसको कभी नहीं भूलना। विस्तार में तो आना पड़ता है सेवा के लिए, ये सब विस्तार के साधन तो बनाने पड़ते हैं, परंतु विस्तार में रहते हुए सार को नहीं भूलना। और साधना जब करने बैठो तो मन से करो, मन से की हुई साधना, सच्ची लगन से लगा करके की हुई साधना, देह से ऊपर उठ करके की हुई साधना ही फलीभूत होगी। वो ही सच्चे साध्य के पास पहुंचाएगी, वो ही सिद्धियों को प्राप्त कराएगा। सिद्ध पुरुष हम ऐसे नहीं बन सकते, चमत्कारी ऐसे नहीं बन सकते। उसके लिए त्याग चाहिए, तप चाहिए, वैराग्य चाहिए और साथ साथ समय की आवाज़ चाहिए, प्रभु की आवाज़ चाहिए, अपने स्व की आवाज़ भी चाहिए। क्योंकि स्व की आवाज़ क्या कह रही है, वर्तमान समय में किस चीज़ की ज़रूरत है। आप देखिए, जब घर जाने का टाइम है तो किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, बोलो। संपूर्णता की, संपन्न स्थिति की, सतो प्रधानता की। देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्या मेरा जीवन सर्व प्रकार की मर्यादाओं के अंदर रहता है? नियम और संयम मेरे जीवन का श्रृंगार है, शोभा है, वो मेरी सदा कायम रहती है। मेरा अमृत वेला पावरफुल है, मेरे को आत्मनिश्चय परमात्मा निश्चय है। क्योंकि जितना निश्चय की नींव मजबूत होगी, एक बल और एक भरोसा होगा, उतनी सिद्धि स्थित स्वरूप बनते जाओगे। जितने प्रश्न चित्त होंगे आप, उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। प्रश्न क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। हमने यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके देखे अच्छी तरह से, आपको तो पन्ने खोल के दिखाएंगे, खुद हमने देखा कि कितनी विकृत परिस्थितियां आई, कितना संसार की तरफ से, क्या समाज की तरफ से, क्या अपने बच्चों की तरफ से, कितनी प्रकार के उतार चढ़ाव आए। परंतु ब्रह्मा बाबा और मम्मा, दीदी दादियाँ एक बल और एक भरोसे से
अपने निश्चय के बल से, अपनी पवित्रता के बल से, अपने मन वचन कर्म की शुद्धि के बल से, अपने त्याग तपस्या के बल से कैसे आगे बढ़ती गई। और आज जब जानकी दादी को हम देखते थे, उसके पास लास्ट में क्या रह गया था? 2 शब्द। देश विदेश का भ्रमण करती और 2 ही शब्द उसके पास थे, मैं कौन, मेरा कौन। इतना दिल से बोलती थी वो, बड़े बड़ों को नछावर कर देती थी, बड़े बड़े उनके आगे वंदना करते थे, श्रेष्ठ जीवन जीने की शिक्षा लेते थे। आप समझते, जब वो फॉरेन गई थी, कुछ नहीं, अंग्रेजी का पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानती, परंतु सिर मन मानसिक स्थिति इतनी सशक्त थी, इतनी उज्जवल थी, इतना साधना के पथ पर चलते चलते उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बना लिया, जो विदेशियों के जीवन नहीं। तो आप समझते हैं विदेशियों का जीवन कैसा होता है? हम तो आंखों से देख कर के आए, जिसको देख करके कहते हैं हमारा भारत महान है, भारत की भूमि महान है ना, समझा? तो ऐसों का खान पान रहन सहन मान वचन सब चेंज कर देना, और वो हमसे भी ऊपर एक लगा करके चलते हैं, क्या है? मौन है। मौन तपस्या एक बहुत बड़ी साधना है, और इस साधना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बीच बीच में मौन भी रखना चाहिए, बीच बीच में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति को सामने रखना चाहिए। इस मास मैं सहनशीलता के ऊपर पुरुषार्थ करूंगी, इस मास मैं धैर्यता के ऊपर पुरुषार्थ करूंगी, इस मास मैं गंभीरता के ऊपर पुरुषार्थ करूंगी। तो अवगुण हमारे अपने आप निकल जाएंगे। गुणों को धारण करो तो अवगुण निकलते हैं। सिर्फ मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये अवगुण है, आप सारा दिन तो बोलते हो मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये अवगुण है, तो आपने तो अवगुण स्वीकार करके रखे हुए हैं ना, तो अवगुण जाएंगे कैसे? है ना? अवगुण जा नहीं सकते। इस पर मैं कभी छोटी छोटी बचपन में होती थी तो बहुत कहानियां पढ़ने का शौक होता था ना। एक बात मेरे को ये बोलते हुए, जैसे आप देखेंगे हम सब अपने आप को नीच न माना, दास, हे प्रभु जी मैं तेरे चरणों का दास हूँ, है ना। परंतु बाबा की वाणी वरदानी वाणी थी, और बाबा चाहता है कि तुम सबकी वाणी वरदानी वाणी बन जाए, है ना। और वो जिसके लिए भी जो कुछ बोलता था उसको वैसे ही वरदान प्राप्त हो जाता था। जैसे हम अपने ही जीवन को देखें, बाबा से फर्स्ट मुलाकात में ही बाबा ने कहा तू मस्तक की मणि है, तू चरणों की धूल नहीं है। तो ये शब्द ही मेरे अंदर एक करंट की तरह फैल गया कि सचमुच मैं भगवान के मस्तक की मणि हूँ, मैं चरणों की धूल नहीं हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं नीच नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो मस्तक मणि हूँ। मुझे चमकती हुई मस्तक मणि बनना ही है। तो इस बात ने ये मेरे लिए कैसा वरदान बन गया, जो मणि आपके सामने बैठी है ना। कैसे बन गया, है ना? क्योंकि स्मृतियों ने स्थिति बना दी। तो बाबा के बोल में इतनी शक्ति, हमारे बोल में भी वो शक्ति हो जाए जो संकल्प से सिद्धि हो जाए। क्योंकि संकल्पों का शुद्धिकरण ही सिद्धि लाएगा, मन वचन कर्म का शुद्धिकरण ही सिद्धि लाएगा, है ना। तो मुझे अगर ये बनना है तो साधना के पथ पर चलते जाओ। ये मैं मानती हूँ कि जब हम सच्चे साधक बनने के लिए चल पड़ते हैं तो अनेक मार्ग में रोड़े कंकड़ बहुत कुछ आता है,
परंतु अगर हम उसमें ही उलझ गए, कंफ्यूज और फ्यूज उड़ गया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक गुरुकुल में कुछ शिष्य पढ़ते थे और वो शिष्य जो थे कई सालों से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। और आपको पता है पहले गुरुकुल का जीवन कितना सादा ऊंच विचार वाला होता और कितना जो गुरुकुल के पढ़ाने वाले टीचर साधक होते थे वो बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को देते थे। अब उसमें 3 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपने गुरुजी को जाके कहा, गुरुजी हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अभी आप हमें कुछ छुट्टी दे दो ना, हम घर जाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा कल तुम मुझसे मिलते हुए जाना। वो और जगह रहते थे, गुरुजी और जगह रहते थे। अब गुरुजी ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा कैसे ली जाए, तो क्या किया होगा। दूसरे 8-10 शिष्यों को बुलाया और उनको कहा कि जंगल से जितनी कांटेदार झाड़ियां सब काट करके ले आओ, और जहां वो रहते हैं ना उनके स्थान से जहां मैं रहता हूं सब बिछा दो सड़कों पर। तो रातों रात जंगल कट गए, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ बिछ गई। अब पहला शिष्य उठा, चलो आज तो गुरुजी से छुट्टी लेने जाना है, घर जाना है। वो खुशी खुशी नहा धो करके तैयार हो करके निकला। तो जैसे ही वो निकला तो क्या देखता है, ये तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और कांटे ही कांटे, अब कैसे जाऊँ। फिर ये अपने आप को समेटते समेटते कहाँ कांटे लग रहे हैं, लहू लुहान हो रहे हैं, पहुँच गए गुरुजी के पास। गुरुजी देख करके खुश होते हैं। फिर दूसरा भी उठा, उसने भी ऐसे ही किया। पर तीसरा जो शिष्य था वो थोड़ा समझदार था। उसने सोचा ये क्या है, रात को तो हम इस स्थान से गए, कुछ भी नहीं था, और अभी यहाँ जंगल ही जंगल दिखाई देता और कांटे ही कांटे हैं, तो कैसे जाऊं। फिर वो सोता है, सोचने के बाद कहता है ये तो गुरुजी कुछ परीक्षा ले रहे हैं हमारी, है ना। तो वो एक झाड़ी को की डंडी को पकड़ता है, दूसरी को पकड़ता है, तीसरी को पकड़ता है, चौथी को पकड़ता है, पांचवी को सब पकड़ के एक साइड करता जाता है और सारा जंगल एक साइड लग जाता है ना। और फिर वो हंसते हुए गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने क्या कहा, उन दोनों की शिक्षा अधूरी है, शिक्षा में यही पास है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के पेपर आते हैं, पर पेपर के अंदर क्या समझना है, मुझे पास विद ऑनर होना है। ये शुरू में बाबा बहुत बोला करता था, पास विद ऑनर होना है, 3 सर्टिफिकेट ले रहे हैं, है ना, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, मुझे पास विद ऑनर होना है। और आज भी आप देखेंगे जिन स्टूडेंट्स को ये लक्ष्य हो जाए मुझे 100% नंबर ही लेने हैं, तो आप देखेंगे वो 99, 96, नहीं तो पहले कभी सुना था बच्चे 96, 99% नंबर लेकर के पास होते, है ना। पर लक्ष्य रखा, लक्ष्य रखने से वो जो उन्होंने लक्ष्य रखा उसके अनुसार वो सक्सेस भी होते हैं। तो सफलता का आधार क्या हुआ, सफलता का आधार, सिद्धि स्वरूप का आधार, मुझे ऑनर से पास होना है ना। कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो, मुझे सत्कार की नजर से सब देखे। सत्कार मांगना नहीं है, परंतु मेरी मनोस्थिति इस प्रकार की हो जहां मेरे पांव जाएं वहां मुझे सत्कार मिले, लोग समझे कि हमारे लिए समाधान स्वरूप आ गया। हमारी समस्याओं का समाधान और कोई नहीं कर सकता, ये योगी, ये ब्रह्मचारी, ये श्रेष्ठ और महान आत्मा, ये सच्चा साधक ही कर सकता है। समझा,
सत्कार की नज़र से देखें। सत्कार मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। सत्कार अपने आप प्राप्त हो। वो कब प्राप्त होगा? जब मेरा मनोस्थिति, मेरा मनोबल, मेरी मनोवृत्तियाँ शुद्ध, श्रेष्ठ और महान होगी, एकाग्र होगी, उज्जवल होगी, सशक्त होगी। और सदा याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। शिव मेरा बिना कुछ नहीं, मैं उसके बिना कुछ नहीं, है ना। तो जब हमारी ऊंची स्मृतियाँ सदा जागृत रहेगी, उसी के अनुकूल हमारी धारणा बनती जाएगी, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ बन जाएगा। यही सच्ची साधना है और यही सच्चा साधक सिद्धि स्वरूप है, तो ना। तो सिद्ध पुरुष बनना है तो अपने मन वचन कर्म को सिद्ध करना ही होगा, नहीं तो सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते। अपने आप, अपने संकल्पों में इतनी शक्ति बढ़नी होगी, इतनी शुद्धता बढ़नी होगी। जो वो लोग तो थॉट रीडर होते हैं और आपको मन के संकल्प क्या चल रहे हैं उसकी वाइब्रेशन पहले से ही पहुंचे, क्या होने वाला है उसके भी वाइब्रेशन पहले से पहुंच जाए। इतनी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। तभी बाबा ने कहा क्रिस्टल क्लियर फरिश्ता बन जाओ ना। फरिश्ते जिसका कोई से रिश्ता नहीं है, एक से ही रिश्ता है, नाता है, वही फरिश्ता है। शरीर से भी रिश्ता नहीं है हमारा, वो भी हमने दान कर दिया। अब दान की चीज से कोई रिश्ता होता है? होता है? हैं? तो फिर क्यों रिश्ते जोड़ के बैठे हैं हम लोग? क्यों इसके बार बार बहान में आते हैं? इसके बहान में आकर के खुद का भी अपमान कराते हैं और दूसरों का भी अपमान करते हैं। अभिमान कहता है तू अभी मान जा कि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। यही सच्ची साधना, समझा। तो इस बातों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देंगे तो जीवन बहुत श्रेष्ठ, महान, उज्जवल, सशक्त बन जाएगा और संकल्पों में बहुत शुद्धि आ जाएगी और चेहरा और चलन जो बाप चाहता है उसके अनुकूल बन जाएगा। और साधना से ये हुआ, साधना से ही साधक के पास, साधना से साध्य के पास पहुंचकर हम सच्ची रूह रूहान कर सकते हैं और अपनी सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यही सच्ची साधना है। ओम शांति। अवश्य ही सिद्धि स्वरूपा साधना का सुंदर मार्गदर्शन आप सभी ने प्राप्त किया होगा। प्रैक्टिकल टिप्स उसके